हेलो एवरीवन, वेलकम बैक बैक बैक। तुम बोलोगे ये और आपको हो क्या गया आज? हाँ, खुश हूँ मैं आज अपनी लाइफ में और कुछ नहीं। मतलब सर, प्लीज ये सारी बातें मत करो यार। हमारी लाइफ में यहाँ पे दुख खत्म नहीं हो रहा, आप खुशी मना रहे हो। तो हमने लास्ट लेक्चर कहाँ तक किया था? आई थिंक हमने यहाँ तक प्रूव किया था, राइट? अब इसके आगे हमको पढ़ना है। ठीक है, चलो। आज का लेक्चर मज़ेदार होगा, मज़ा आएगा बहुत, बिकॉज आज हम नोटेशंस भी चालू करेंगे। और अगर जल्दी होगा तो डेरिवेशन भी चालू कर देंगे, या तो फिर मैं सोच रहा हूँ डेरिवेशंस के लिए एक सेपरेट लेक्चर बनाऊँ। सेपरेट लेक्चर मतलब ये लेक्चर सिर्फ नोटेशंस तक करवाऊँ, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो डेरिवेशन से स्टार्ट करेंगे, हम प्रूफ से बेसिकली। चलो, हमने लास्ट लेक्चर क्या क्या रिवाइज किया था, एक बार मैं तुमको वापस से बता देता हूँ सब। हमने ये कहा था कि एल एक्स जो होता है दैट इज नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ एज एक्स, एल एक्स प्लस वन इज नंबर ऑफ पर्सन्स एजड एक्स प्लस वन। अगर मुझे डेथ चाहिए ऑफ पीपल एज एक्स, तो क्या होगा? उसको मैं नोटेशन देता माइनस डेल्टा एल एक्स। ये हमको क्या बताएगा? नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ पीपल एजड एक्स, मतलब जिनकी एज एक्स थी उनका डेथ कितना, कितने लोगों का डेथ हुआ जिनकी एज एक्स थी। बेसिकली क्या मतलब है कि उनकी एज एक्स कंप्लीट हो चुकी थी, बट वो एक्स प्लस वन पहुंचने से पहले उनकी डेथ हो गई, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए वो। तो माइनस डेल्टा एल एक्स हमने क्या प्रूव किया था? एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस वन, दिस गिव्स यू द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ पीपल एजेड एक्स। बराबर है, ये हमने यहाँ तक लास्ट लेक्चर में देखा था। फिर हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन एजेड एक्स विद इन वन ईयर। ऑब्वियसली ये जो ऊपर भी हमने डेल्टा एल एक्स लिखा है वो विद इन वन ईयर के बारे में है, कि एक साल के अंदर डेथ होने की चांसेस क्या है। तो ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी है तो नंबर ऑफ डेथ्स आएगा। तो नंबर ऑफ डेथ्स हमने माइनस डेल्टा एल एक्स से डिनोट किया था अपॉन नंबर ऑफ पीपल लिविंग, है ना? तो कैसे निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ? एज एक्स पे कितने लोगों की डेथ हुई विद इन वन ईयर, अपॉन टोटल लोग कितने थे, एल एक्स प्लस वन, सॉरी एक्स एज वाले, तो अपॉन एल एक्स आएगा। तो दिस वॉज एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस वन, द होल अपॉन एल एक्स, विच इज इक्वल टू वन माइनस एल एक्स प्लस वन अपॉन एल एक्स। हमने इतना प्रूफ किया था लास्ट लेक्चर में, ये हमने देखा था। आई होप तुम सबको याद होगा, और अगर याद नहीं है तो जाके देखो जरा मेरे वीडियोस पे, व्यू बढ़ाओ यार, समझे? तुमने यहाँ तक देखा तो अब नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है? आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ा सा रीड करते हैं, तुम बोलोगे सर ये इतना हो रही है। पढ़ना पड़ेगा बेटा, पढ़ना पड़ेगा। देखो, द नंबर ऑफ बर्ड्स अकरिंग इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम से dt is given by L नॉट इंटू dt, where L नॉट is called as radix, radix या cohort भी बोलते हैं हम उसको। This value of L naught is suitably chosen. Similarly, if L naught births have occurred every year over a large number of individuals, and the number and the distribution of deaths have been the same throughout the period, then at any moment there will be Lx plus t dt persons living of precise age x plus t. These will be the survivors of L naught dt births which occurred exactly x plus t years before. कंफ्यूजन नहीं हो गया? चलो, काम करते हैं, इसका मैं लेता हूँ स्क्रीनशॉट, विंडोज शिफ्ट एस। इसको हम चिपकाएंगे अपने विंडोज जर्नल में। इसको भी यहाँ पे रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और छोटा करूँ क्या, दिखेगा ये? दिखेगा। तुमको नहीं दिख रहा तो तुम्हारा नंबर आ चुका है। अभी क्या बोला है सुनो, द नंबर ऑफ बर्ड्स अकरिंग इन अ स्मॉल इंटरवल डी टी। तो एक छोटा सा टाइम इंटरवल है डी टी, ठीक है? अब जो फिजिक्स के बच्चे हैं वो बोलेंगे तो देखा हुआ लगता है डीटी, स्मॉल टाइम इंटरवल डीटी लेते थे ये सब। इज गिवन बाय एल नॉट इंटू डी टी, एल नॉट इंटू डी टी। एल जीरो भी बोल सकते हो या एल नॉट भी बोल सकते हो। एल नॉट इज कॉल्ड एज रैडिक्स, एल नॉट को हम रैडिक्स बोलते हैं और कोहोर्ट भी बोलते हैं। इसमें वहाँ पे मैंने मिस किया है या कहानी है, डोंट नो। बट एल नॉट को रैडिक्स या कोहोर्ट बोलते हैं। कोहोर्ट मतलब रैडिक्स और कोहोर्ट मतलब क्या? एल नॉट मतलब एल जीरो। तो एल जीरो मतलब क्या हो गया? एल एक्स मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पर्सन ऑफ एज एक्स। तो एल जीरो मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ पर्सन ऑफ एज जीरो, मतलब वो अभी भी बॉर्न हुए।
बराबर ना, एल नॉट मतलब वो अभी भी बॉर्न हुआ, वही बोल रहे हैं। एल नॉट मतलब क्या, एल नॉट बोलो या एल जीरो बोलो एक ही बात है, बट एल नॉट बोलते हैं यूजुअली हम लोग। तो एल नॉट क्या होगा, नंबर ऑफ वर्सेस एजेड जीरो, दैट इज नंबर ऑफ पीपल बॉर्न, यही तो होगा। जिसकी एज जीरो है वो तो अभी भी पैदा हुआ ना, उसने एक साल भी कंप्लीट नहीं किया है, तो उसकी एज अभी टेक्निकली क्या है, जीरो ही तो है ना। इसको मैं अभी कट कर देता हूँ बाकी सबको, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट क्या बोला है कि अगर फॉर एग्जाम्पल सुनो, फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, सॉरी गाइस आई नो तुम बोलोगे सर इतना एडजस्टमेंट, थोड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। देखो अभी फॉर एग्जाम्पल ले लो कि टाइम इंटरवल तुमने लिया 1 मिनट, फॉर एग्जाम्पल, और तो 1 मिनट में मैं बोल रहा हूँ कि एल नॉट बर्थ हो रहा है, 1 मिनट में एल नॉट बर्थ हो रहा है। अब मैं तुमको बोलता हूँ कि टाइम इक्वल टू 10 मिनट्स ले लो, तो 10 मिनट्स में कितने बर्थ होंगे, तो भी तुम टी इंटू एल नॉट करोगे, टोटल तुमको बेसिकली 10 इंटू एल नॉट मिलेगा, तो 10 एल नॉट बर्थ हो रहा है, बराबर है ना। तो जितना टाइम इंटरवल हो गया उसको इंटू एल नॉट करना पड़ेगा तुमको, नंबर ऑफ बर्ड्स इंटू टाइम इंटरवल, वो जब करोगे तो तुमको नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल मिल जाएगा। समझ रहा है, तो अगर मैंने टाइम इंटरवल फॉर एग्जांपल मेरा टाइम टाइम इंटरवल 10 मिनट्स का है और मैंने बोला कि 1 मिनट में एल नॉट बर्ड्स होते हैं, तो 10 मिनट्स में कितने होंगे, टी इंटू एल नॉट करोगे विच इज बेसिकली 10 इंटू एल नॉट, तो 10 एल नॉट बर्ड्स होंगे। तुम टाइम इंटरवल को मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ बर्ड्स से, तो यहाँ आपकी वही बोला है कि लेट डी टी बी अ स्मॉल टाइम इंटरवल, तो हम डी टी को स्मॉल टाइम इंटरवल लेंगे, ठीक है। तो डी टी टाइम इंटरवल में कितने डेथ्स होंगे फिर, सॉरी डेथ्स बोलो, कितने बर्थ होंगे, कितने बर्थ होंगे, एल नॉट इंटू डी टी, अभी भी हमने देखा कि टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ बर्थ्स, अब करें इन द टाइम इंटरवल, डी टी बराबर है। अब सुनो, द दिस वैल्यू ऑफ एल नॉट इज suitably chosen, ठीक है। Similarly, if L naught births have occurred every year over a large number of individuals and the number and the distribution over the large number of individuals and the number and the distribution of deaths have been the same throughout the period. Okay, then at any moment of time there will be Lx plus t into dt persons living of precise age x plus t. सुनो अब क्या बोला है, ध्यान से सुनो। एवरी ईयर तो मतलब मान लो फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर में एल नॉट बहुत हुआ, क्योंकि अभी तुमने टाइम इंटरवल को 1 ले लिया तो एल नॉट इंटू 1 1 ही होगा। सेकेंड ईयर लिया, ये भी एक ही साल है तो इसमें भी एल नॉट बहुत हुआ। थर्ड ईयर लिया तो इसमें भी एल नॉट बहुत हुआ, ठीक है। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेथ्स हैव बीन द सेम थ्रू आउट द पीरियड, then at any moment of time there will be Lx plus t into dt persons living of precise age x plus t। अब क्या बोला है सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि एल नॉट बर्थ तो हो रहे हैं एवरी ईयर, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम भी नहीं है, दूसरा एक कंडीशन ये है कि एवरी ईयर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेथ है वो यूनिफॉर्म है, मतलब वो थ्रू आउट द ईयर जो है पीरियड जो है वो सेम है। समझ रहा है, तो एवरी ईयर डेथ्स भी अगर मान लेते मैं सेम लेता हूँ, तो एक कोई भी मोमेंट ऑफ टाइम ले लो, तुम कोई भी मोमेंट ऑफ टाइम ले लो, तो फॉर एग्जांपल तुमने एक मोमेंट ऑफ टाइम कुछ भी ले लिया, तो वहां पे कितने बर्थ हो, कितने पर्सन लिविंग होंगे, एल एक्स प्लस टी इंटू टी टी। समझा तुम, क्या तुमको ये समझ आ रहा है, तुम बोलोगे सर हाँ और नहीं,
और नहीं, हाँ। अच्छा तो चलो पहले इसको देखते ही लिखा क्या है। ये क्या बताता है, नंबर ऑफ पर्सन्स एजेड ठीक है। अब अब क्या बोले सुनो। अब ये आया कैसे सुनो। तुमने ये अज्यूम किया कि तुमने एक मोमेंट ऑफ टाइम ले लिया, तुमने डिसाइड किया कि एल एक्स तक तो तुम पहुंच गए, ठीक है, एल एक्स तक तुम पहुंच गए। अब तुम ये बोल रहे हो कि एल एक्स के बाद, मतलब जब तुमने एल नॉट डी टी बर्थ से स्टार्ट किया उसके बाद तुम एल एक्स एज तक पहुंच गए, तो उनकी एज एल एक्स तक हो गई, तो यहाँ पे भी नंबर कम हो जाएगा। अब तुम एक टाइम ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल टी, टी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तुमने एक टाइम ले लिया कि टी मैं डिसाइड करता हूँ, चलो 3 इयर्स ले लेते हैं, तो मुझे एल एक्स प्लस 3 करना पड़ेगा, बराबर है इनटू इनटू मुझे D3 करना पड़ेगा। डी टी मतलब D3 अभी मैं वहां पे वैल्यू के लिए लिख रहा हूँ, बट वो D3 होगा नहीं एक्चुअली में, वो डी टी ही रहेगा, एनी मोमेंट ऑफ टाइम बोला वो डी टी रहेगा क्योंकि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। बेसिकली ये क्या हो जाएगा, एल एक्स प्लस टी इंटू डी टी, बिकॉज एल एक्स प्लस टी पर्सन है इंटू तुमको डी टी स्मॉल स्मॉल टाइम इंटरवल करना पड़ेगा, तुमको नंबर ऑफ पर्सन मिलेगा लिविंग ऑफ एज एक्स प्लस टी। अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे हम जब डेरिवेशन तक पहुंचेंगे तो क्लियर होगा एक्चुअली क्या है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए कि कैसे आया, थोड़ा आगे हो जाएगा इसी, इतना कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लास्ट लाइन क्या लिखा है, दीज विल बी द सर्वाइवर्स ऑफ एल नॉट डी टी बर्थ विच अकर्ड एग्जैक्टली एक्स प्लस टी ईयर्स बिफोर। तो क्या बोला है कि ये जो लोग है ना, जो एल एक्स प्लस टी डी टी मिला, ये कौन है पता है, जो जो एक्स प्लस टी ईयर्स, अभी देखो तुमने एल नॉट से स्टार्ट किया था, अभी तुम कहाँ पे आ गए, एल एक्स प्लस टी, कितने साल बीत गए, इसमें कितने ईयर्स का डिफरेंस है, एक्स प्लस टी ईयर्स का डिफरेंस आया। तो ये जो तुमको नंबर मिलेगा ना, नंबर ऑफ पर्सन एजेड एक्स प्लस टी, ये जो तुमको मिलेगा ये वो बता रहा है कि ये जो एल नॉट डी टी बर्थ हुए थे ना एक्स प्लस टी ईयर्स अगो, उसके सर्वाइवर्स है। समझा, तो आज से एक्स प्लस टी साल पहले जो लोग पैदा हुए थे, उनमें से जो लोग बचे हैं तुमको ये नंबर बताता है। समझा, ठीक है, आगे करेंगे हम थोड़ा और तो क्लियर हो जाएगा। इसको हटाते हैं, इसको ऊपर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, a mortality table is defined either by LX, QX और PX मॉड्यूल्स। अब आ रहा है नोटेशंस, ये सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये कंफ्यूजन हो गया तुमको इसमें, तो तुमको फिर आगे कुछ नहीं समझेगा, बिकॉज तुमको एक बार नोटेशंस ही नहीं समझेंगे तो प्रूफ कैसे करोगे, प्रूफ में तो प्रॉब्लम होगा फिर, क्योंकि तुमको नोटेशंस ही नहीं मालूम कौन क्या रिप्रेजेंट करता है। चलो नोटेशन से चालू करते हैं। एल नॉट, एल नॉट का नोटेशन कुछ है नहीं, उस क्या डिनोट करता है एल नॉट, इट इज द इनिशियल पॉपुलेशन एट एज जीरो, इट इज कॉल्ड एज रेडिक्स और कोहोर्ट, ये तो हमने अभी भी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। एक्स, इट रिप्रेजेंट्स द एज एंड इट इज एंड इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ एनी लाइफ टेबल। ऑब्वियसली एक्स हमने अभी तक क्या बोला है, एल एक्स, तो नीचे जो एक्स होता है वो क्या बताता है, एज बताता है ना। एल जो होता है दैट इज नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग, तो एल इज फॉर लिविंग एक्चुअली, नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग ऑफ एज एक्स। तो एल एक्स में वो जो एक्स होता है वो एज डिनोट करता है, तो एक्स क्या होगा, रिप्रेजेंट करेगा एज। और कोई भी लाइफ टेबल बनाओगे तो तुमको एज का कॉलम सबसे पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद तुम बताओगे कि ओके नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग क्या होगा, है ना। एल एक्स तो हमने पहले डिस्कस किया, नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग, सॉरी नंबर ऑफ लिविंग पर्सन्स at age x, it is a non increasing positive function। नॉन इंक्रीजिंग पॉजिटिव फंक्शन बोला है, डिक्रीजिंग क्यों नहीं बोला है, नॉन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में फर्क क्या होता है। कौन है वो जो मुझे बताएगा, तो बोलोगे सर कैसे बताएंगे आप, हम यूट्यूब पे देखेंगे, आपको समझ नहीं आ रहा। नॉन इंक्रीजिंग और डिक्रीज, नॉन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में डिफरेंस क्या होता है, जरा मुझे ये बताओ। नॉन इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज नहीं कर रहा, डिक्रीज मतलब डिक्रीजिंग मतलब नीचे जा रहा है, नॉन इंक्रीजिंग मतलब ऊपर नहीं जा रहा, तो अगर बढ़ नहीं रहा तो कम होना चाहिए ना। तो नॉन इंक्रीजिंग क्यों, इतना क्यों कॉम्प्लेक्स किया। आप सुनो जरा ध्यान से मेरी बात, अगर मैं तुमको देता हूँ एल एक्स की वैल्यू 100,
अब मुझे बताओ x+1 जरूरी है क्या 100 से कम ही होना चाहिए? क्या ये हमेशा पक्का होगा कि एक साल के अंदर 100 में से कुछ लोग मरना जरूरी है? अगर एज x के 100 लोग हैं तुम्हारे पास, तो x+1 एज आते आते उनकी जब एज x+1 हो जाएगी तो जरूरी है कि 100 में से कुछ ना कोई ना कोई मरेगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम करते हैं कि डेथ हो गई, 4 लोगों की डेथ हो गई, तो वो बेचारे x+1 एज हो ही नहीं पाए होंगे। तो अभी 96 लोग हैं मेरे पास x+1 वाले, L x+2, और चलो 4 लोगों की डेथ हो गई, तो अभी मेरे पास 92 लोग हो गए x+2 एज वाले। x+3 पे आते हैं, मैं बोल रहा हूँ अभी कोई भी डेथ नहीं हुआ है, कोई भी डेथ नहीं हुआ अभी। x+2 में जितने लोग थे उन्होंने सबने x+3 एज कंप्लीट कर लिया अपनी, 92 हो गए। L x+4, अभी भी लोगों की डेथ नहीं हुई, 92। L x+5, अभी वापिस से 4 लोग 10 लोगों की डेथ हो गई, 82। क्या ऑब्जर्व करो, ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इसके पास एक वो प्रॉपर्टी है कि कांस्टेंट भी हो सकता है बीच में, है ना? तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन डिक्रीजिंग तुम बोलोगे नहीं बिकॉज ये बीच में कांस्टेंट भी रहेगा। तो इट इज नॉट एक्चुअली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, एवरी टाइम नीचे आना ही चाहिए उसकी वैल्यू, समझ रहा है? बट इट इज नॉट नेसेसरीली डिक्रीजिंग एवरी टाइम, क्योंकि डिक्रीजिंग मतलब वो 100 है तो उसके बाद कम ही होना चाहिए नेक्स्ट नंबर, फिर 96 है तो नेक्स्ट नंबर कम ही होना चाहिए, तब तुम बोलोगे इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। नॉन इंक्रीजिंग क्यों बोला है? कि वो इंक्रीज तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि आज एज एक्स के 100 हो गए तो सडनली एज x+1 आते आते ज्यादा कैसे हो जाएगा नंबर? अब तुम बोलोगे सर बर्थ हुआ, बर्थ हुए, लेकिन बर्थ हो गए तो उनकी एज तो 0 होगी ना। समझ रहा है? ये बर्थ का ही प्रॉब्लम होता है कि लोग बर्थ को कंसिडर करते हैं कि सर बर्थ भी तो होगी, तो आप कैसे बोल रहे हो कि बर्थ नहीं होंगे, तो फिर बर्थ नहीं कंसिडर कर रहे हो आप। मैं बोल रहा हूँ मैंने L40 लिया है, L40 के 100 लोग हैं, तो L41 में या तो 100 होंगे या तो उससे कम होंगे, दो ही ऑप्शन है, या तो 100 लोग होंगे या तो लेस देन 100 होंगे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है बीच का। बढ़ेगा कैसे? अगर L40 पे 100 लोग थे, बर्थ हो गया, तो वो जो बर्थ होगा उसकी तो एज 0 होगी ना, तो वो तो तुम L0 में काउंट करोगे, L40 में क्यों काउंट करोगे? समझ रहा है? तो वो तुम्हारा दूसरा कोहोर्ट बन जाएगा, वो दूसरा पॉपुलेशन बन जाएगा। ये पॉपुलेशन में एज 40 के कैसे लोग आ जाएंगे? एज 40 के नए लोग कैसे आ जाएंगे? तो एज 41 के लोग पैदा थोड़ी होंगे, जो 40 वाले वही तो 41 वाले, जो 40 में लोग हैं उनकी ही एज जाके 41 होगी ना, अचानक से तो कोई बीच में आएगा नहीं। तो इसलिए नंबर कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, बट ये सॉरी इंक्रीज नहीं होगा, बट डिक्रीज होगा ये जरूरी नहीं है, वो सेम भी रह सकता है, इसलिए नॉन इंक्रीजिंग बोला है और डिक्रीजिंग नहीं बोला है। बिकॉज डिक्रीजिंग होगा तो हर जैसे जैसे एज बढ़ेगी सब नंबर कम आता जाना चाहिए तुमको, बट इट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू एवरी टाइम, क्योंकि वो कांस्टेंट भी होगा बीच बीच में, कभी कभी ऐसा हो कि डेथ ही नहीं हो रही, तो वो कांस्टेंट भी रहेगा, इसलिए नॉन इंक्रीजिंग बोला, समझा? इट इज अ नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो नॉन इंक्रीजिंग मतलब क्या है? कि तुम ये बोलोगे कि Lx इज ऑलवेज लेस देन नहीं यार, ग्रेटर देन ना। Lx is always greater than equal to Lx+1, it is always greater than equal to Lx+2। जैसे जैसे एज बढ़ेगी लोगों का नंबर कम या तो सेम रहे, ठीक है? समझा? अभी ये नॉन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बच्चों का बहुत प्रॉब्लम होता है, सेम प्रॉब्लम होता है लोगों को नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ। तुम नॉन नेगेटिव पढ़ते रहोगे, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या डिफरेंस है? बोलोगे सर नॉन नेगेटिव नहीं है तो मतलब पॉजिटिव ही होना चाहिए, नहीं। नॉन नेगेटिव मतलब वो नेगेटिव नहीं होगा, तो नॉन नेगेटिव के अलावा क्या है? या तो 0 से बड़ा होगा तो 0 से इक्वल होगा, पॉजिटिव मतलब ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, 0 क्योंकि न्यूट्रल होता है, नॉन नेगेटिव मतलब इट कैन बी 0 और एनी पॉजिटिव नंबर। समझा? तो ये डिफरेंस होता है। अरे इसमें क्या हो गया पीडीएफ को, लास्ट लेक्चर में भी सेम प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, 1 मिनट रुको। रुकावट के लिए खेद है, आई एम वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, अब देखो dx, अब ये नया कुछ आया है, बट ये तुमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, अभी अभी हमने पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। द नंबर ऑफ पर्सन आउट ऑफ Lx who died between the age
एक्स टू एक्स, क्या हो रहा है, एक्स टू एक्स प्लस वन, दैट इज दोज हु डाई बिफोर रीचिंग द एज एक्स प्लस वन, देयरफॉर dx इज इक्वल टू एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस वन। कहीं तो पढ़ा है यार ये, याद आ रहा है क्या कहीं पे, कहीं तो देखा था यार, नहीं याद आ रहा, मैं दिखाता हूँ तुमको, दिखा है यार, ये दिख रहा है बेटा लोग, बेटा और बेटी लोग, मतलब कितने बुढ़े कितने हो आप, भाई मैं तुम्हारे एज का है, ये दिख रहा है, हमने एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस वन तो पढ़ा था, और हमने माइनस डेल्टा एल एक्स को क्या बोला था, नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ पर्सन एजेड एक्स बिफोर रीचिंग द एज एक्स प्लस वन। बेसिकली हमने ये बोला था कि नंबर ऑफ पर्सन हु डाइड बिटवीन द एज एक्स टू एक्स प्लस वन, मतलब उन्होंने एज एक्स तो कंप्लीट कर लिया, बट एक्स प्लस वन पहले करने से पहले उनकी डेथ हो गई, तो एक साल के अंदर जिसकी एज एक्स है उसकी एक साल के अंदर डेथ होने के चांसेस क्या थे, सॉरी नंबर कितना था उसका, तो हमने वही तो निकाला था। तो डेल्टा एल एक्स के बदले अभी हमने उसको नंबर दिया है, नंबर नहीं सॉरी नोटेशन दिया है डी एक्स, तो डी और नीचे एक्स, जैसा एल एक्स लिखते हो, एल एक्स कैसे लिखते हैं, एल और उसके नीचे एक्स होता है, तो वैसे डी और नीचे एक्स, वो डी एक्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला डी एक्स नहीं है वो, डी और उसके नीचे एक्स है। तो डी एक्स इज वॉट, एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस वन, तो अभी माइनस डेल्टा एल एक्स नहीं यूज करेंगे, हम डी एक्स यूज करेंगे, विच इज नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ पर्सन एजेड एक्स विद इन वन ईयर। ठीक है, समझा, विद इन वन ईयर, ये इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं, प्लीज प्लीज बच्चा लोग भूलना नहीं, सॉरी हाँ मुझे सर्दी हुई है। Px, it is the survival rate or the probability of survival. The probability that a person aged X survives up to the age X plus 1 and it is given by Px equal to X plus 1 upon Lx. अब ये कुछ नया आया है, कौन सी खेत की मूली है ये, यार पका रहा हूँ मैं तो, फालतू का पका रहा हूँ, ध्यान दो। पी एक्स, अगेन पी एक्स नीचे, ये तुमको दिया है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। अब फिर से मुझे एक चीज बताओ, पी एक्स क्या बोला है, सर्वाइवल रेट, इसको मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन एजेड एक्स विल सर्वाइव अप टू एज एक्स प्लस वन ना, मतलब वो उसकी एज आज एक्स है, तो वो एक साल और जिंदा रहेगा, तो एक्स प्लस वन अटेन कर लेगा, अगर आज उसकी एज 10 ईयर्स है तो 11 का हो जाएगा, उसके कितने चांसेस है कि वो 11 ईयर्स का हो, तो सिंपल है, तुम्हारे पास एल एक्स का एक वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल 100 है, चलो एल एक्स इक्वल टू 100, बार बार 100 ही ले रहे हैं हम, और एल एक्स प्लस वन की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 90। तो मुझे ये बताओ कि 100 में से 90 लोग जो है वो ही सरवाइव कर पाए, तो कितना परसेंट हुआ, कितना परसेंट लोग सरवाइव कर पाए, मार्क्स कैसे निकालते हो, तुम्हारा अगर 100 मार्क का टेस्ट है तो तुमको 80 मार्क्स आए, तो बेटा परसेंटेज कैसे निकालते हो, 80/100 इंटू 100 करते हो तो तुमको 80% मिलता है, बराबर है। अगर तुमको 20 मार्क्स के टेस्ट में तुमको अगर, सॉरी अपॉन ऐसे लिखता हूँ मैं, अगर तुमको 17 आया 20 मार्क्स के टेस्ट में, तो क्या करोगे, 17/20 इंटू 100 विच इज 85, तो 85% मिलता है ना, तो वो बेसिकली परसेंटेज ही तो है, परसेंटेज इज चांसेस, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो एलेक्स में से सिर्फ 90 लोग ही एलेक्स प्लस वन तक पहुंच पाए, मतलब बेसिकली 90 लोगों ने सर्वाइव किया, बाकी के 10 लोगों की डेथ हो गई, तो सिर्फ 90 लोग ही जो है वो अटेन कर पाए एज एक्स प्लस वन आउट ऑफ द एलेक्स पॉपुलेशन। तो कैसे निकालोगे, 90/100 इंटू 100 करोगे विच इज 90%, तो 90% सर्वाइवल रेट आया। अब तुमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी इज बिटवीन 0 and 1, बराबर ना, तो इसको तुम इंटू 100 मत करो खाली, तो सिर्फ 90/100 करो, तो बराबर है, अभी समझा, एल एक्स प्लस वन अपॉन एल एक्स, क्योंकि एल एक्स प्लस वन वाले लोगों ने सर्वाइव किया है, अपॉन तुमने स्टार्ट कहाँ से किया था, एल एक्स से, तो एल एक्स प्लस वन अपॉन एल एक्स, समझा, तो ये ऐसे आएगा। आई होप इट इज क्लियर, नहीं समझता तो एक दो बार और इसी को देख लो, समझ जाएगा। आई फील अच्छा एग्जाम्पल दिया मैंने। अब क्यू एक्स ये तो तुमको आता ही होना चाहिए, ये तो एकदम अच्छे से आना चाहिए, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन एजेड एक्स विल डाई बिफोर रीचिंग एज एक्स प्लस वन, सेम चीज, सेम टू सेम चीज,
तुम्हारे पास LX में 100 लोग थे, LX+1 में अभी 90 लोग हैं, मरने के चांसेस कितने, कितने लोग मरे? DX निकालोगे, LX माइनस LX+1 विच इज 100 - 90, तो 10 लोगों की डेथ हो गई। तो 100 में से 10 लोग मरते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 10/100 विच इज 0.1। तो QX क्या बोलता है? प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन एजेड X विल डाई बिफोर रीचिंग द एज X+1। तो कितने परसेंट चांसेस है, परसेंटेज में तो नहीं निकालोगे, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो एज X का है अभी बट X+1 तक पहुंच ही नहीं पाएगा, उसके पहले डेथ हो जाएगी। तो नंबर ऑफ डेथ्स एट एज X, तो DX अपॉन टोटल पॉपुलेशन LX, यही तो फॉर्मूला है QX का, DX अपॉन LX। इसको अब मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, DX को मैं LX माइनस LX+1 लिख सकता हूँ, द होल अपॉन LX, ये हमने अभी भी देखा, DX का फॉर्मूला इधर ही तो है, इक्वल टू LX अपॉन LX 1 हो जाएगा माइनस LX+1 अपॉन LX। ये किधर देखेला लगता है वीडियो, ये तो देखा है। ओ हाँ, इधर ही तो है, देखो जरा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? PX, तो 1 माइनस PX लिख सकता हूँ। समझो जरा, ध्यान से सुनना जरा। यहाँ पे लिखूंगा, ये पूरा का पूरा ये पीछे लगा। अभी मुझे बताओ, तुमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हो? अब जीरो नहीं पढ़ा बोलेंगे सर, प्लीज प्लीज हमारे पे अत्याचार मत करो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर नहीं आता तो मैं समझाता हूँ, अगर आता है तो वेल एंड गुड। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले एक कॉन्सेप्ट समझो। तुम कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट, और उसमें सिर्फ दो ही चांसेस है तुम्हारे पास, कोई दो ही चांसेस नहीं, सॉरी, दो ही आउटकम है तुम्हारे पास। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, तो या तो हेड आ सकता है तुमको, या तो टेल आ सकता है, हेड आ सकता है तो टेल आ सकता है, बराबर है। तो ये दो के अलावा कुछ आ सकता है क्या? बोलोगे हाँ सर आता है ना, कॉइन ऐसा खड़ा हो गया तो मारूंगा पकड़ के, सब बोलोगे ना। या तो हेड जाएगा या तो टेल जाएगा, बराबर है। तो या तो हेड्स मिलेगा तो टेल्स, सिर्फ दो ही आउटकम है। तो अगर मैं निकालता हूँ कि हेड्स के आने के कितने चांसेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स, इन दोनों का एडिशन 1 ही होना चाहिए ना। अगर मान लो हेड्स के आने के 40% चांसेस है, तो टेल्स के कितने होंगे? ऑब्वियसली 60, क्योंकि दोनों को मिला के 100% ही होना चाहिए, इन दोनों के अलावा कुछ होगा ही नहीं। तो अगर तुम मैच देखते हो, फॉर एग्जाम्पल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, हमारा फेवरेट, वहां पे एक बार आता है चांसेस ऑफ विनिंग, ऐसा कुछ आता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया का 60% है, तो पाकिस्तान के लिए कितना लिखा होगा? 40% लिखा होगा ना, क्योंकि वो ये अज्यूम कर रहे हैं कि या तो इंडिया जीतेगी या तो पाकिस्तान। तो दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, अभी टाई का वो लोग कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि ऑब्वियसली तो दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो इंडिया जीतेगी या तो पाकिस्तान, तो दो ही ऑप्शन है। तो दोनों के परसेंटेज जो होंगे विनिंग के, उसका मिला के एडिशन तुमको 100 ही आना चाहिए। तो अगर इंडिया के लिए 60% है, तो पाकिस्तान के लिए 40% चांसेस ऑफ विनिंग। तो सिमिलरली अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि हेड जाने के 30% चांसेस है, तो टेल जाने के कितने होंगे? 70। अब तुम बोलोगे सर कॉइन है तो 50-50 होता है। हाँ बेटा, फेयर कॉइन होगा ना, मैं बोल रहा फेयर कॉइन नहीं है, वो शोले वाला कॉइन है, दोनों तरफ सेम ही है। तो नहीं, कोई एक ऐसा कॉइन है कि जिसमें टेल ज्यादा आता है, हेड्स कम आता है। तो 30% चांसेस है कि हेड जाएगा, 70% चांसेस होगा तो टेल जाएगा, बराबर है ना। अगर मैं तुमको हेड्स 30% बोलता हूँ तो टेल्स विल बी 70%। डू यू अग्री विद दिस? आई होप। तो सिमिलरली प्रोबेबिलिटी क्या होता है? सेम चीज होती है, प्रोबेबिलिटी मतलब परसेंटेज ही होता है, बट अपॉन 100 कर दो उसको। तो मैंने तुमको बोला चांसेस ऑफ हेड्स प्लस टेल्स इक्वल टू 100% है ना, तो इसको डिवाइड बाय 100 करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स इक्वल टू 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है, परसेंटेज 0 से 100 के बीच में होता है, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 में होती है। तो जो परसेंटेज में आता है उसको डिवाइड बाय 100 करो। तो अगर मैं बोलता प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इज 0.4, तो टेल्स की कितनी होगी? 0.6। तो यहाँ पे हम कुछ सेम नहीं देख रहे क्या? PX इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ पर्सन एजेड X अप टू एज X+1। तो ये क्या बोलता है कि एक बंदा है जिसकी एज X है, वो X+1 तक सरवाइव करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बताता है कि वो 1 साल जिंदा रहेगा।
नेक्स्ट जो 1 ईयर वो जिंदा रहेगा, उसके कितने चांसेस है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पीएक्स वो बताता है। क्यूएक्स क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन एजेड एक्स। अब टू लिखता हूँ मैं अभी के लिए, एक्चुअली सेंटेंस फॉर्मेशन बराबर नहीं, बट अभी तुमको समझे इसलिए मैंने आपको लिखा है। क्यूएक्स क्या बताता है, एक बंदा है जिसकी एज है एक्स, उसके मरने के कितने चांसेस है बिफोर रीचिंग x+1, तो वो x+1 तक तो नहीं पहुंचेगा, तो कितने परसेंट चांसेस है कि वो x+1 तक नहीं पहुंचेगा, उसके पहले डेथ हो जाएगी। px क्या बताता है, कितने परसेंट चांसेस है कि वो, परसेंट अभी मैं बोल रहा हूँ बट प्रोबेबिलिटी एक्चुअली, कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो x+1 तक रीच कर लेगा, क्यूएक्स बताता है प्रोबेबिलिटी क्या है वो x+1 तक रीच नहीं करेगा। अभी मेरी बात सुनो जरा, इसको हटा दो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझा, बाइनोमियल मतलब वही होता है जहाँ पे दो ऑप्शंस होंगे, उसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है बाइनोमियल। अब जो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम होगा, जिन्होंने 11th 12th में थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ा होगा तो उनको पता होगा क्या होता है, स्पेशली कॉमर्स वालों को मालूम होता है अच्छे से, साइंस वालों को भी होगा। कॉमर्स वालों को स्टैटिस्टिक्स ज्यादा है 11th 12th में, साइंस वालों को डिग्री में है, वो डिग्री करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो बेसिकली मैं एक चीज नहीं बोल सकता कि अगर एक पर्सन है एजेड एक्स, इसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो ये सरवाइव करेगा या तो इसकी डेथ होगी, या तो ये x+1 तक सरवाइव करेगा या तो x+1 के पहले डेथ होगी, और क्या ऑप्शन है, क्या करेगा, और या तो जिंदा बचेगा, या तो x+1 के पहले डेथ हो जाएगी, या तो x+1 तक बच जाएगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ इक्वल टू 1 आना चाहिए ना, और क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल px, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ qx, इक्वल टू 1 आना चाहिए। यस, क्योंकि दोनों के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए तुमको आया qx इक्वल टू 1 माइनस px, एंड सिमिलरली px इक्वल टू 1 माइनस qx। क्या ये समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वापस से देखो मेरा एक्सप्लेनेशन, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मारो खुद को पकड़ के, नहीं आ रहा तो फिर थोड़ा सा देखोगे तो समझोगे। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, बहुत काम आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एन पी एक्स, अब ये क्या आ गया भाई, इसको कैसे रीड करेंगे, एन पीछे एन फिर पी फिर एक्स, अब ये क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे करेंगे इसको। अभी हमने नॉर्मल पी एक्स को क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी अ पर्सन एजेड एक्स survive, a person aged X survives up to age x+1। बेसिकली मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, a person aged X lives another 1 year। क्या मैं ये लिख सकता हूँ फिर, बराबर ही है ना, अगर उसकी एज एक्स है, सर्वाइव अप टू एज x+1 मतलब क्या, वो x+1 1 साल और जिंदा रहेगा, यही हो गया ना, पर्सन एजेड एक्स लिव्स अनदर 1 ईयर, px का मीनिंग ये होता है। ठीक है, चलो आई होप तुमको ये तो समझा होगा। हाँ मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है क्योंकि मेरा राइटिंग पैड थोड़ा खराब हो चुका है, ऐसा ऊपर नीचे लग रहा है। अब ये NPX जो आया है, एन थोड़ा अच्छे से अब ये जो नया नोटेशन तुमको दिया है NPX, ये क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन एजेड एक्स, सुनो ध्यान से, लिव्स अनदर n years, मतलब उसकी एज एक्स है, वो आने वाले और n years लिव करेगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, विच इज प्रोबेबिलिटी अ पर्सन aged X survives up to
एज, उसकी आज एज एक्स है, वो और एन ईयर सरवाइव करेगा, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, x+1 x+n बराबर। अगर उसकी एज 40 है और मैं बोलता हूँ कि अगर वो और 10 साल सरवाइव करेगा, मतलब उसकी एज कितनी हो जाएगी, 40 + 10 = 50 ना। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि उसकी एज एक्स है, वो और एन ईयर सरवाइव करेगा, तो उसकी एज कितनी होगी, x+1। तो पर्सन एजेड एक्स सर्वाइव्स अप टू एज x+1। समझा एनपीएक्स का मतलब क्या होता है। तो सेम चीज है, बस पीएक्स तुमको 1 ईयर की प्रोबेबिलिटी देता है सर्वाइवल की, एनपीएक्स तुमको आने वाले एन ईयर्स की प्रोबेबिलिटी देता है। तो आज एज एक्स है, तो आने वाले एन ईयर्स तक सर्वाइव करेगा क्या, अगले एन ईयर्स तक सर्वाइव करेगा क्या। समझा। अब यहाँ पे अगर तुम एन के बदले 1 डाल दे तो ये क्या हो जाएगा, 1px। इसका मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन एजेड एक्स लिव्स अनदर 1 ईयर। ये इसके सेम नहीं हो गया क्या, तो 1px इज बेसिकली px, तो 1 लिखते नहीं हम लोग। समझा। तो एन जब 1 होगा तो दैट इज बेसिकली px। अब सिमिलरली तुमको qx समझ गया होगा, आई होप तुमको qx समझ गया होगा। नॉर्मल qx सॉरी nqx समझ गया होगा। नॉर्मल qx क्या होता है, probability a person aged x survives कैसे आएगा, dies before reaching age x+1, which is basically probability a person aged x dies within 1 year। हाँ, तुमको अगर मैच की आवाज आ रही तो यस, मेरे घर पे टीवी चालू है और मैच है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं तो मुझे घर से निकाल देंगे, बोले हमारी टीवी बंद कर, मुझे वीडियो बनाना है, लेक्चर का, क्या बोलो, तकलीफ है क्या बोलो। तो दिस विल बी व्हाट, अ पर्सन एजेड एक्स डाइज बिफोर, अच्छा चलो डाइज बिफोर नहीं, डाइज विद इन नेक्स्ट n years, which is basically a person aged x dies before reaching, sorry, age x+1 x+n, सॉरी बराबर है, सेम सेम ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। वहां पे सर्वाइवल था, यहाँ पे डेथ है। तो एक बंदे की एज अगर 40 है, मैं बोल रहा हूँ आने वाले 10 साल के अंदर उसकी डेथ हो जाएगी, मतलब 50 के पहले डेथ हो जाएगी उसकी। अब 50 के पहले कभी भी हो सकती है, 41 पे हो सकती है, 45 पे हो सकती है, 49 पे हो सकती है, कभी भी। बट मैं बोल रहा हूँ 10 साल के अंदर ही होगी उसकी डेथ। और पीएक्स एनपीएक्स क्या था, 10 साल के अंदर सर्वाइव करेगा, 10 साल तक। अब समझा। सिमिलरली अभी अब तुमको समझ गया इसका मीनिंग क्या होगा। अगर पी एक्स सेम, यहाँ पे एन क्यू एक्स में अगर तुम एन को 1 डाल दोगे तो दैट विल बी द सेम एज क्यू एक्स। अब पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो सिमिलरली एन पी एक्स प्लस एन क्यू एक्स इक्वल टू 1 होगा, प्रोवाइडेड ये एन और एन सेम होना चाहिए, मतलब एन और एन सेम ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, देखो ये इसका डेरिवेशन। अच्छा मुझे अभी तुमको बताना पड़ेगा ना पी एक्स क्या होता है। आज हम पूरा नोटेशन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा लेक्चर, तो मुझे मालूम है तुम देखते नहीं हो उतना। अभी एनपीएक्स का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा बेटा हमको। पीएक्स का फॉर्मूला याद करे, पीएक्स का कैसे निकाला था, मैंने बोला था एल एक्स तुमने चालू किया 100 लोगों से, तुम बोल रहे हो कि LX+1 तक सरवाइव करेगा, तो यहाँ पे 90 लोग जिंदा है। तो तुमने कैसे निकाला प्रोबेबिलिटी, 90/100, क्योंकि 90 लोग बच गए 100 में से, तो चांसेस कितने होंगे, 90%। अब मैं एनपीएक्स की बात कर रहा हूँ, तो मान लेते हैं LX में 100 लोग हैं और LX+N एज आते आते 65 लोग बचे, तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, 65/100। जो उसके लिए किया था वो यहाँ पे भी करोगे, तो LX+N/LX, बस इतना ही तो था। अब एन को 1 डाल दोगे तो तुमको पीएक्स का फॉर्मूला मिल जाएगा। अभी एन क्यू एक्स का फॉर्मूला निकालना। एन क्यू एक्स कैसे निकालोगे, वहां पे हमने डेट्स लिया था, डीएक्स लिया था ना हमने, यहाँ पे हम डीएक्स नहीं लिख सकते, क्योंकि डीएक्स क्या बताएगा, डीएक्स क्या बताता है, विद इन 1 ईयर का ही डेट बताता है। डीएक्स मतलब क्या है पता है, ये विद इन मैंने बहुत गंदा कर दिया। डीएक्स मतलब क्या है कि नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ पर्सन एजेड एक्स हु डाई बिफोर रीचिंग एज x+1, तो ये x+1 तक बता दे, तुमको कहाँ तक जाना है, x+n तक जाना है। तो मैं क्या लिखूंगा सुनो ना, LX अभी 100 लोग है
और एल एक्स प्लस एन में तुम्हारे पास 63 लोग बचे, तो एल एक्स और एल एक्स प्लस एन तक आते आते कितने लोगों की डेथ हो गई? एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस वन करोगे विच इज 100 माइनस 63, विच इज इक्वल टू कितना आता है? 37, सॉरी 37। तो बेसिकली नंबर ऑफ डेथ्स कैसे मिलेगा? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ है ना, तो नंबर ऑफ डेथ्स कैसे आएगा? एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस एन अपॉन नंबर ऑफ पीपल लिविंग एट एज एक्स, क्योंकि बेस तुम्हारा वही है। तो ये अगेन 1 माइनस एल एक्स प्लस एन आएगा 5 में से 5 मुकाबले जीत कर इस मैच में उतरेगी। फिलहाल 251 पर आज 20 रन चाहिए। अपॉन एल एक्स यार, ये राइटिंग पैड का जो क्या एल एक्स। अब ये फॉर्मूला भी कहीं देखे ला लगता है भाई, एन पी एक्स का फॉर्मूला है ये, तो क्या आएगा? 1 माइनस एन पी एक्स। तुमको आ रहा है एन पी एक्स प्लस एन क्यू एक्स इक्वल टू 1, बराबर डेरिवेशन किया है फिर, हो गया। तो आज सिर्फ इतना ही करेंगे हम लोग नोटेशन में, थोड़ा सा और है नोटेशन, दैट आई विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसको क्या हो गया? ये पूरा चूज हुआ और ये लाइन ही नहीं आया क्या? वाह वाह बेटे वाह, ये सॉफ्टवेयर मजेदार है। मोहम्मद रिजवान कह ही रहे ठीक है, ये अच्छा बॉल तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। एनकरेज कर रहे, आत्मविश्वास बढ़ा रहे। ठीक है, हमारे साथ तो संजय अभी इसके आगे है और एक दो डेरिवेशन, आई थिंक 4-5 और नोटेशन। एल एक्स है, फिर एम एन पी एक्स समथिंग है, टी एक्स और एम एन क्यू एक्स एम एन पी एक्स। कोशिश कर रहे हाँ तो टाइम जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा लेक्चर, सीधा रह सकता कि एल एक्स में एक डेरिवेशन भी है, नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। है। ठीक है, तो आज के लिए फिर हम आपको अलविदा बोलते हैं। चलो बाय बाय। बॉडी बॉक्स